स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम डिसऑनेस्ट वेंडर जो होते हैं, मतलब बेईमान दुकानदार, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। प्रॉफिट लॉस में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इन क्वेश्चनों में। हम इस तरह के क्वेश्चनों को आज देखेंगे। बेईमान दुकानदार, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बाट से रिलेटेड आते हैं, जब एक दुकानदार से चावल खरीदने जाते हैं वो बाट में गड़बड़ी कर देता है। हमने 1 किलो लेना था, 1000 ग्राम लेना था, हमें 1000 ग्राम। वो क्या करता है, वो जो है 800 ग्राम का बाट यूज़ करके हमको 1 किलो पकड़ा देता है कि भाई साहब ये 1 किलो है, पर असल में हम 800 ग्राम लेके गए। एक तो ये वाला सब, इस तरीके के सवाल आते हैं। एक तरीके के ये सवाल आते हैं बेईमान दूध वाला। वो करता क्या है दूध वाला, वो आपसे दावा करेगा कि मैंने जो दूध लिया है वो आपको वो दूध दे रहा हूँ लागत मूल्य पे, जो मैंने आपको मैं लागत मूल्य पे, अपने लागत मूल्य पे मैं आपको दूध दे रहा हूँ। मतलब मैं लागत मूल्य पर दूध को बेच रहा हूँ। मतलब जितना, मान लो कि मैं दूध वाला हूँ, तो मैंने जितने में खरीदा या मुझे जितना पड़ा, जितने में वो दूध पड़ा मुझे, चाहे कुछ भी हो, सारा जिसका एवरेज मिला के जितने में दूध पड़ा उतने ही मैंने बेचा, आपसे कुछ ले नहीं रहा मैं एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से दूध वाले बोलता है कि मैं जो हूँ लागत मूल्य पर बेच रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी फायदा उठाता है। फायदा कैसे उठाता है, 20% का, 25% का फायदा। कैसे वो फायदा उठाता है, दूध में पानी मिलाकर। ठीक है। अब अगर दूध में 1 किलो, मतलब कि 1000 ग्राम दूध में उसने 200 ग्राम भी पानी मिला दिया, हमसे तो पूरे के पूरे उसने 1000 ग्राम दूध का पैसे लिए हैं ना, ठीक है, लेकिन उसको फायदा कितने का हो गया, उसमें 200 ग्राम दूध का फायदा हो गया। 200 ग्राम दूध के सीपी का या एसपी का फायदा हो गया ना। तो इस तरीके से दूध वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आज। दो तरह के क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन अब आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चनों को। ठीक है, इसमें क्या है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब कहता है कि भाई साहब मैं जितने में खरीदा है उतने में ही आपको बेच रहा हूँ, आपसे कुछ ले नहीं रहा मैं। ठीक है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है तथा 14 से ही 2/7% का लाभ कमाता है। मिश्रण तथा दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चनों में मिश्रण तथा दूध का अनुपात पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, सीधा कुछ नहीं करना। लाभ कितने का लिया उसने, 14 से ही 2/7% का, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7। अब ये जो 1/7 आया, इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है जितना दूध दूध वाले ने दिया आपको। ठीक है, ये दूध की वैल्यू है, जितना दूध, और वो भी वो दूध जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो 20% में आपका फायदा उठा रहा है। मतलब कि अगर आपका 800 ग्राम दूध दे रहा है और 200 ग्राम पानी दे रहा है, ठीक है, तो उसमें ये जो 800 ग्राम है वो इस हर जो है, ये इस 800 ग्राम जो दूध जो रियल में दूध जो आपको दिया गया है उसकी वैल्यू दर्शाता है हर, ये जो डिनोमिनेटर है। और ये जो वैल्यू है ऊपर वाली अंश, ये जो भी आपकी अशुद्धि मिलाई होगी, पानी मिलाया हो दूध में तो पानी ही मिलता है। किसी पानी में अगर तेल की बात आ जाए तो पानी में तेल आ गया, अशुद्धि आ गई तेल। ठीक है, तो ये जो भी अशुद्धि होगी, यहाँ पर अशुद्धि जो है पानी है, तो ये ऊपर वाला पानी को डिनोट करता है। जैसे हम हर जगह यही तो करते हैं, भिन्नात्मक वैल्यू के अंदर हम हर को भी कुछ मान लेते हैं। हमने परसेंटेज में हर को संख्या माना। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस आता है, जब हमने प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस देखे तो हर को हमने कॉस्ट प्राइस माना। अगर लाभ हो रहा है तो ऊपर वाले को लाभ माना, है ना। तो इसी तरीके से ये जो 14 से 2/7% हमारा जो लाभ हुआ है, इसकी वैल्यू 1/7 होती है। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है 7 जो दे रखी है, ये तो चेंज होती रहेगी परसेंटेज के हिसाब से। नीचे वाली वैल्यू जो हर होगी, ये हमेशा दूध की, अगर आप दूध बेच रहे हैं तो दूध जितना आप दे रहे हैं असलियत में, रियल में जो आप दूध दे रहे हैं, ये उसकी वैल्यू डिनोट करेगा, और ये जो है आपकी अशुद्धि की वैल्यू डिनोट करेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के मिश्रण कितना हो गया, जो आपका मिश्रण हो गया आपका 7 + 1 = 8। ठीक है, हो गया, है ना। मिश्रण अनुपात दूध का, मिश्रण अनुपात दूध पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो मिश्रण अनुपात दूध क्या होगा, मिश्रण अनुपात दूध, ये आपका कितना होगा, मिश्रण कितना हुआ 8, अनुपात दूध कितना हो गया 7।
ये रहा दूध 7 और मिश्रण 7 + 1 8। भाई मिश्रण जो होगा वो दूध और पानी का योग ही तो होगा, उसे ही तो मिश्रण बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 8:7 आपका दूध और मिश्रण और दूध का अनुपात हो गया। और यही क्वेश्चन में पूछता है कि मिश्रण तथा दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वो वैल्यू दे देगा। अब हमने अनुपात तो निकाल ही लिया, इसी में क्या करेगा, या तो मिश्रण की वैल्यू दे देगा कि हमने मिश्रण जो है मान लो कि 800 लीटर था, ठीक है, तो आप ये बताइए कि दूध की कितनी वैल्यू थी, या फिर ये पूछेगा अगर दूध में पानी मिलाया गया तो पानी की कितनी वैल्यू थी, ठीक है ना। अब देखते हैं, एक दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन दूध में पानी मिलाता है तथा 16 से ही 2/3% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 210 लीटर हो तो दूध की मात्रा मिश्रण में कितनी है, ठीक है। दूध पूछा है इसमें, दूध की मात्रा, ठीक है, करते हैं इसे। ठीक है, फिर से वही दूध वाला कह रहा है कि भाई मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, मैं लागत मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, मतलब जितना मुझे लगा है ना उतने में मैं आपको बेच रहा हूँ, आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले रहा मैं, ठीक है जी। लेकिन उसने कहाँ फायदा किया, उसने दूध में पानी मिलाकर फायदा उठाया, ठीक है। तो वो फायदा कितने का हुआ दूध में पानी मिलाकर, 16 से ही 2/3। तो जो लाभ उसने कमाया है वो 16 से ही 2/3% है, ठीक है। मतलब दूध में पानी मिलाकर उसने फायदा उठाया। अब आपको पता है 16 से 2/3% को क्या बोलते हैं, 1/6, ठीक है, 1/6 कहते हैं। ये जो 6 है ये आपका मैंने बताया था जो हर होगा, ये दूध, जो दूध वाले ने दूध आपको दिया है रियल में उसकी वैल्यू दर्शाता है। ऊपर वाली वैल्यू अगर दूध में पानी अशुद्धि है तो पानी की वैल्यू दर्शाता है। तो आपका मिश्रण कितना हो गया, 6 और 1 7। मिश्रण कितना हो जाएगा आपका, 6 + 1 = 7। ये आपका मिश्रण हो गया, ठीक है। अब ये 7, हमारा तो 7 निकल रहा है, लेकिन ये कहते हैं 7 नहीं है भाई साहब, 210 लीटर है, 210 लीटर है। कितने गुने ज्यादा, 30 गुने ज्यादा। तो दूध जो होगा आपका 6, ये भी 30 गुने ज्यादा होगा, कितना होगा, 180 लीटर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, दूध मिश्रण की वैल्यू दे रखी 210, हमने जैसे यहाँ निकाला ऐसे यहाँ मिश्रण निकाला 7, हमने 7 नहीं है, कह रहा है क्वेश्चन की 210 है, 30 गुने ज्यादा है। तो आपका जो दूध होगा वो भी 30 गुना ज्यादा होगा, 6 × 30 180। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत बताइए। वैसे अगर देखा जाए तो दूध वाले क्वेश्चनों में और ये बाट वाले क्वेश्चनों में कोई अंतर नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या करता है, आपने 1 किलोग्राम चावल किसी दुकानदार पे गए, किसी दुकानदार के पास गए 1 किलोग्राम चावल लेने के लिए, तो उसने क्या करा, 800 ग्राम का यूज करके, 800 ग्राम बाट का यूज करके, दिखाई दे रहा है आपको 1 किलो, लेकिन उसमें उसका जो वजन है एक्चुअली में वो 800 ग्राम है, ठीक है। 800 ग्राम चावल का 800 ग्राम बाट का यूज करके आपको 800 ग्राम चावल पकड़ा दिए, लेकिन आपसे जो पैसे लिए वो तो 1 किलोग्राम चावल के ही लिए ना, वो तो 1000 ग्राम चावल के ही लिए आपसे, ठीक है। तो इसमें भी वही है, अगर आप देखें तो जो फायदा हुआ है यहाँ देखिए हर में, जब हम इसको भिन्नात्मक वैल्यू बनाएंगे तो इसमें क्या क्या बैठेगा, आपका जो है फायदा जो किस पर हो रहा है, इसको दूध पर, जो आपका दुकानदार है दूध जितना वो दे रहा है, ठीक है। यहाँ वो एक्चुअली में कितना चावल दे रहा है, एक्चुअली में 800 ग्राम चावल दे रहा है, ठीक है। अगर दूध होता तो वो भी बट्टे में नीचे आता, कितना दूध दे रहा है, यहाँ भी 7 मान लीजिए, अगर ये 700 होता तो 700 हो जाता है, यहाँ पे 800 होता तो यहाँ नीचे 800 ग्राम दूध हो जाता। ऐसे ही चावल एक्चुअली में कितने दे रहा है, फायदा जो भी होगा वो जो एक्चुअल में दे रहा है ना उसी के ऊपर होगा। तो एक्चुअल में वो 800 ग्राम चावल दे रहा है क्योंकि 800 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, ठीक है। 800 ग्राम बाट यहाँ आएगा हर में डिनोमिनेटर, और जो आपका फायदा हो रहा है उसको कितना फायदा हो रहा है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 माइनस के 800 = 200 ग्राम। भाई इस 200 ग्राम का ही तो फायदा हो रहा है, ये उसने दिया कहाँ आपको, वो तो 800 ग्राम पकड़ा दिया आपको 1 किलो के नाम पर, और ये 200 ग्राम चावल जो है उसी के, उस 200 ग्राम चावल का ही तो फायदा हो रहा है उसे, तो 200 ग्राम चावल आएगा ऊपर, ये होगा आपका लाभ।
तो कितना हो गया 1/200 चौके 800 1/4 यानी कि 25% लाभ कमाया उसने। ठीक है, ये बात समझिए। इसने क्या किया है कि 1 किलोग्राम का जो 1 किलोग्राम चावल लेने आप गए, इसने कितने दिया आपको 800 ग्राम बाट का यूज करा। तो अब आप ये दिमाग में डाल लीजिए, जितने भी ग्राम बाट का वो यूज कर रहा है एक्चुअली में 800 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, वो तो डिनोमिनेटर में आएगा हर में। और फायदा कितने का होगा, जो एक्चुअली में आपको देना था 1000 रुपये, मतलब 1000 ग्राम माइनस के 800 ग्राम, ये दोनों को घटा के 200 ग्राम जो आया, इसी 200 ग्राम का ही तो फायदा हुआ। 200 ग्राम चावल ही तो नहीं दिए इसने तुम्हें, तो उसी का उसे फायदा हुआ। तो वही 200 ग्राम आपका आया कहाँ, न्यूमरेटर में। तो 1/4 हो गया, 25% आपका लाभ हो गया। ये है इन कॉन्सेप्ट का फंडा। और ये सब जो है एक ही तरीके से हो रहे हैं। जब दूध था तो दूध में क्या था, दूध में भी तो यही था। दूध में आप जितना दूध दे रहे हैं उसको हर में, और जो अशुद्धियां मिला रहे हैं वो अशुद्धियां अगर देखी जाए तो मान ले कि 1 की अशुद्धि मिला रहे हैं, ठीक है, 1/7 है दूध में, नीचे 7 जो आप दूध मिला दे रहे हैं एक्चुअली में, और 1 जो पानी मिला रहे हैं। इस 1 पानी की जगह असलियत में तो 1 दूध ही आना था ना, जो एक्चुअली में से तो 1 किलोग्राम मान ले कि टोटल 8 किलोग्राम मिश्रण है, उसमें से बट्टे में 7 दूध का उसने यूज किया, 7 किलोग्राम मिश्रण का, और ऊपर मैं बता रहा हूँ 1 किलोग्राम पानी है, लेकिन एक्चुअली में जो उसको फायदा हुआ वो 1 किलोग्राम दूध का ही तो हुआ। वो 1 किलोग्राम आपको दूध नहीं दिया उसने, तो वही तो फायदा हुआ। तो वो ऊपर देखा जाए तो चाहे आप उसे अशुद्धि कह लीजिए, 1 किलोग्राम अशुद्धि, और जो फायदा हुआ वो 1 किलोग्राम दूध को उस दूध वाले को फायदा हुआ। ये बात समझिए, ये सब एक ही तरीके के क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या तरीका है, चलो इसे देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, ठीक है। यदि वह त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है तब वह 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम वजन का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। इसमें क्या है, उसने 20% का लाभ कमाया, वो पूछ रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने किलोग्राम का। अब इसने क्वेश्चन को अलग कर दिया, इस बार इसने ये नहीं बोला कि उसने कितने ग्राम बाट का यूज करा, कितने ग्राम बाट का यूज करके धोखाधड़ी करी दुकानदार ने, ये वो पूछ रहा है इस बार आपसे कि आप बताओ। हमने आपको फायदा बता दिया, इसमें हमें उस ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने फायदा निकाला, इसमें उसने पहले दे दिया कि 20% का लाभ हुआ, ठीक है जी। 20% की वैल्यू क्या होती है, हमें तो इसे भिन्नात्मक रूप में यूज करना है, 1/5। अब मैंने आपको बताया था जो 5 होगा ये तो वो होगा जितने ग्राम बाट का वो यूज करेगा। यहाँ क्वेश्चन में ये 800 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, तो 800 ग्राम हर में आ गया। ऐसे ही ये जो 5 ये है, ये आपका जितने ग्राम बाट का यूज करेगा, वो जितने ग्राम बाट का दुकानदार प्रयोग करेगा, ठीक है। और ये आपका जो 1 आया था, ये आपका क्या आया था, 1 जैसे कि फायदा आया था आपका, ठीक है ना। ये आपका 5 और 1 फायदा आया था, ये 1 जो है, ठीक है। तो आपका जो टोटल जो आपका वो हो गया, कितना हो गया, 1 किलो में पूछ रहा है ना वो, ठीक है। यहाँ बेटा 20% नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ 25% करो, 25% करो यहाँ, ठीक है। 25% करो, 25% की वैल्यू कितनी होगी, 1/4, ठीक है। 25% की वैल्यू 1/4 होगी। इसमें जो है आपका क्या करना है, ये 4 आपका आया है, ये क्या डिनोट कर रहा है, जितने ग्राम बाट का दुकानदार यूज कर रहा है, ठीक है। और 4 और 1 ऊपर हो गया, ये आपका फायदा हो गया, जो भी आपका फायदा हुआ था, ठीक है, 1 ग्राम का। अब आपका जो टोटल होगा फायदा वो कितने का होगा, 5, ठीक है। 800 ग्राम का ये होगा, ये तो हो गया ऊपर, नीचे वाला तो हो गया आपका जितने ग्राम बाट का यूज करेगा, ऊपर वाले में जितने ग्राम बाट का यूज नहीं करा, है ना। 1 किलोग्राम में से 200 ग्राम बाट का यूज नहीं करा, वही तो हो गया। 200 ग्राम बाट का यूज नहीं करा, उसका भी करता तो पूरा 1 किलो हो जाता। तो 4 और 1 5 आपका ये टोटल बाट जो उसको यूज करना था वो हो गया। और इस 5 की वैल्यू तो हुई आपकी 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। फिर से मेरी बात को समझिए, जो बाट वाले क्वेश्चन है इसमें 20% की वैल्यू 1/5 है, ठीक है। ये जो 5 है, ये डिनोमिनेटर हर में 5 है, इसकी वैल्यू वो 20% नहीं है यहाँ पे, सॉरी 25% है।
25% की वैल्यू 1/4 आई। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 है, हर वाला जो 4 आपको मिला है, इसकी वैल्यू वो है जितने बार का उसे यूज करा। कितने का यूज करा फॉर एग्जांपल हमें पता नहीं। ठीक है, और ऊपर वो है जितने बाट का आपको यूज करना चाहिए था। उसे 200 ग्राम, यहाँ पे भी इसे 200 ग्राम बाट का यूज करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। ठीक है, तो ऊपर आ गया जितने बाट का यूज करना चाहिए था। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4 और 1 5। 5 ग्राम बाट का उसे यूज करना था लेकिन उसने 4 ग्राम बाट का यूज करा इस क्वेश्चन में। ठीक है, 1 ग्राम बाट का उसने यूज नहीं करा, ये वो है। ठीक है, तो जोड़ के कितना है 5, और इस 5 की वैल्यू से 1000 ग्राम है क्योंकि 1 किलो में पूछ रहा है। इस 5 की वैल्यू 1000 ग्राम है, कितनी होगी 200 गुना ज्यादा। तो आपका जो 4 की वैल्यू होगी वो भी 200 गुना ज्यादा होगी, कितनी होगी 800 ग्राम, मतलब कि 800 ग्राम बाट का यूज करेगा। ठीक है, 25% की वैल्यू 1/4, हर में वो रखा जाता है जितने ग्राम बाट का यूज करेगा, ऊपर वो रखा जाता है जितने का वो नहीं कर पाया। ठीक है, मतलब कि जो घटा के आएगा आपका कि टोटल में से 1 किलो का है, अगर 1000 ग्राम का है, 800 ग्राम का बाट आ गया, हर में आ गया, और इस 1000 माइनस 800 घटा के ऊपर आएगा 200, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ जो 1 है ये आपको पता है 4 और 1 को जोड़कर वो 5 जो होगा ये आपका टोटल बाट को डिनोट करेगा। ओके, तो ये आपका हो गया 800 ग्राम। 5 की वैल्यू 1000 जोड़ के जो आया उसकी वैल्यू 1000, 4 की कितनी होगी 200 जोड़ के 800 ग्राम, ये आपका आंसर है। इसको देखते हैं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो बेईमान दुकानदार मिठाई को 20% लाभ पर बेच ही रहा है, पर लागत मूल्य पे नहीं बेच रहा, जितना उसने खरीदा है उससे 20% अधिक में बेच ही रहा है। ठीक है, एक उसने, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, यहाँ भी फायदा उठा रहा है, तो 2 बार फायदा उठा रहा है यहाँ पे वो। ठीक है, एक तो लागत मूल्य पे बेच नहीं रहा, 20% लाभ पे भी बेच रहा है, और दूसरी बात आपका जो है उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का यूज भी करा। तो चलो ये तो हमें पता है 20% का लाभ यहाँ पे ले ही रखा है इसने। अब हम 1 किलोग्राम वाले से निकालते हैं। आपको पता है कि जब हम 1 किलोग्राम वाले से निकालेंगे तो जितने बाट का यूज करेगा चुपचाप घर में रख दो। ठीक है, और 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000, और जितने का और उसको यूज करना था 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200 ग्राम बाट का और यूज करना था, उसको ऊपर रख दो, वो इसने ऊपर रख दिया। जैसे हम इनको क्वेश्चन में करें भाई, इस यहाँ एक ग्राम बाट का और यूज करना था, वो तो ऊपर आ गया। ठीक है, 4 और 1 5, टोटल की वैल्यू 1000 हो गई। ऐसे ही इसमें से 800 और 200 जब हम जोड़ेंगे, टोटल वैल्यू 1000 दे रहा है, इसमें से 800 का यूज करा, वो आ गया आपका हर में, और जो आपका जितना और यूज करना था 200 ग्राम यूज, वो आपका ऊपर आ गया, तो कितना हो गया 1/4, ये हो गया आपका 25%। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ 2% मिल गया हमें एक चीज से, तो इसने जब बाट का यूज करके 25% लाभ कमाया, और जब वो दुकानदार जो है सीपी पर भी मतलब 20% अधिक में बेच रहा है, तो वहां पे 20% का भी लाभ कमाया, तो यहाँ 2% आ गया। अब 2% आ गई तो टोटल प्रतिशत क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, अगर हम इसको ए माने और इसको हम बी माने, तो टोटल प्रतिशत आपका होगा a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब 2% आपको दिया हो और पूछा हो रिजल्टेंट प्रतिशत बताओ, परिणामी प्रतिशतता बताओ। ठीक है, 2% दे दिए तो आपको योग कैसे करेंगे, आप उसको योग ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्ट जोड़ दिया 25 प्लस 20 45 आंसर, नहीं, आपको इस फॉर्मूले लगाना है। इस फॉर्मूले लगाओ 25 बी की वैल्यू प्लस 20 प्लस ए बी की 25 गुणा 20/100। ठीक है, 25 20 कितना हो 45 प्लस 25 गुणा 20 500/100, मतलब कि 5, 50% आपका आंसर आया है। 20 पहले वाला और 25% जो बाट का यूज करके उसने कमाया, और दोनों का योग इस तरीके से करेंगे। ये फॉर्मूला रख लो, ये प्रतिशत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2% दे रखे हो, जब उनका योग करना हो कभी भी रिजल्टेंट प्रतिशत का कोई पूछेगा तो ऐसे ही निकलेगा। एक तो इस मेथड से निकाल लो आप या तो, और ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत यूज करते हैं इसका। सेकंड एक और मेथड है जो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड, जो हम करते हैं भाई, 2 लाभ हुए 25% की वैल्यू कितनी 1/4, और आपका 20% की वैल्यू कितनी 1/5। ठीक है, मतलब अगर 4 थी, 4 में उसने खरीदा था तो 5 में बेचा है। ठीक है, 4 यहां लिखेंगे
4 और 1 5 यहाँ लिखेंगे इसमें। अब 20% की वैल्यू 5 आपको पता है सीपी डिनोट करता है। अगर 5 में दुकानदार ने मिठाई को खरीदा था तो इसमें 6 में बिका है, वही अपना मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करते हैं, 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 20:30, ठीक है, यहाँ 0 से 0 कर दी, ठीक है, 2:3 आ गया। तो परसेंटेज कितना निकला आपका, 2 और 3 में कितना अंतर है, 1, तो आपका कितना 1 बट्टे प्रारंभिक वैल्यू 2 इक्वल टू 100 कितनी होगी 50%। ये भी आ गया ना 50% आंसर। भाई ये तो हम करते ही आ रहे हैं ना, है ना, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। 25% की वैल्यू 1/4, 20% की वैल्यू 1/5। भाई 4 अगर सीपी मानते हैं, 4 और 1 5 एसपी हो गया, तो सीपी अनुपात एसपी, और ऐसे ही 5 अगर सीपी में खरीदा होगा तो उसका भी आंसर आ गया 5 6। तो 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 2%, 2:3 आया। कैसे निकालेंगे, 1 का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 2 में से 3 गए, 1 का लाभ हो रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, 1 बट्टे प्रारंभिक वैल्यू 2 गुणा 100 50% आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। आपको एक सिंपल सी बात करनी चाहिए कि पार्ट वाले क्वेश्चनों में जब भी हर में रखोगे आप वो वैल्यू रखोगे जितने की बाट का यूज हुआ है, और ऊपर वो वैल्यू रखोगे जितने का और बढ़ा के करना चाहिए था। अगर 1000 ग्राम में से 800 बाट का यूज हुआ है तो 800 बाट आपका हर में आ जाएगा, ठीक है, ये बात दिमाग में बांध लीजिए अपने। और 200 ग्राम और बाट का यूज करना चाहिए था, वो आपका आएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 2000 ग्राम के बाट का यूज करना था, ठीक है, उसमें से उसने जो है 1100 ग्राम बाट का यूज करा, ठीक है, तो 1100 ग्राम बाट का जो यूज करा वो आपका कहाँ आएगा, वो आपका आएगा नीचे हर में। 1100 बाट 1100 ग्राम बाट का यूज करना था, और जो और बढ़ा के करना था 900 ग्राम बाट का, ये आपका आएगा हर में। बस इतनी सी बात है ना। अगर आपको ऐसे ही देख लीजिए, अगर 1500 ग्राम बाट टोटल 1500 किलोग्राम का सामान है और 1500 किलोग्राम का यूज करना चाहिए था, लेकिन जो दुकानदार था उसने 900 ग्राम बाट का यूज करा, तो 900 ग्राम आपका हर में आएगा डिनोमिनेटर में। और कितना रह गया, 15 में से 900 घटाया 600 ग्राम बाट का और यूज करना चाहिए था, वो आएगा आपका ऊपर। बस ऐसे ही प्रतिशत ही करते रहेंगे, ऐसे ही प्रतिशत, ये देखो यहाँ भी यही करा, यहाँ भी यही करा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है और बात खत्म, आपका एकदम समझ लेगा। आपको अगर ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता इस लेक्चर में से, पीछे किसी भी लेक्चर से आपको समझ में नहीं आता, तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपकी बिल्कुल आराम से, मैं हर क्वेश्चन में आपकी मदद करूँगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट ऑफिसर बना दूंगा। थैंक यू।